पीएम का दिमगवा अब करता नहीं काम, औरत पर झपट्टा मारे पलटू राम। कार न्यूज कॉर्नर पर आपका स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद हैं। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के खूब चर्चा होती है कि नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई है। एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यूँ तो नीतीश कुमार और महिलाओं के बीच एक बड़ा अजीब सा संबंध हो चुका है हाल के दिनों में। राजनीतिक तौर पर इसे देखा जाए तो नीतीश कुमार जब जब महिलाओं की बात करते हैं तो लोग बड़े गौर से सुनने लगते हैं, क्योंकि विधानसभा का वो प्रकरण, उसके बाद से फिर नीतीश कुमार ने महिला एंकर को मंच से जिस तरीके से उनको पकड़ा। फिर अब एक नई तस्वीर वायरल हो रही है बेगूसराय से, जहां पर महिला को पकड़कर नीतीश कुमार सामने रखते हैं। हालांकि इसको लेकर कई तरह की चर्चा उठ रही है। क्या माजरा है? क्या नीतीश की तबीयत सर सच में बिगड़ गई है? नहीं, बिगड़ ही नहीं गई है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है ना। थोड़ी मोड़ी तबीयत नहीं बिगड़ी है, अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। देखिए, अभी 1.5-2 साल से तो नीतीश कुमार का जो दिमागी स्वास्थ्य है वो मतलब बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है और उनकी बहुत सारी हरकतें जो है बहुत असामान्य हो गई हैं। ऐसे तो बहुत लंबी सूची है, फिर भी मैं कुछ घटनाओं का ज़िक्र करता हूँ, दर्शकों को भी याद आ जाएगा। अभी 1-2 महीने पहले पटना में ही पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें मंच पर राष्ट्रगान हो रहा था और राष्ट्रगान के समय अचानक पलटू राम ने मतलब बंदरों की तरह उछल कूद शुरू कर दी। जबकि एक छोटा बच्चा भी रहता है, स्कूल का बच्चा, उसको भी इतनी समझ रहती है कि राष्ट्रगान के समय चुपचाप खड़े रहना है सम्मान में। तो उस वीडियो पर भी काफ़ी मतलब विवाद हुआ था, काफ़ी वायरल वो हुआ था। फिर इसी साल 30 जनवरी की बात है, गांधी जी की पुण्यतिथि थी, शहीद दिवस था। पटना के गांधी घाट पर राजकीय कार्यक्रम था। तो जब बिगुल बजाया गया और जब 2 मिनट मौन रखना था लोगों को शहीदों के सम्मान में, तो पलटू राम ताली पीटने लगे। फिर इनको विधानसभा अध्यक्ष ने हाथ पकड़ के रोका। तो एक कांग्रेस नेता थे महावीर चौधरी, उनकी पुण्यतिथि में गए पलटू राम, श्रद्धांजलि देने के लिए उनको हाथ में फूल दिया गया। तो उन्होंने जाके महावीर चौधरी की तस्वीर की जगह उनके बेटे अशोक चौधरी के माथे पर चढ़ा दिया। जीते जी उनको श्रद्धांजलि दे दी। 1 मिनट के लिए अशोक चौधरी भी कन्फ्यूज़न में आ गए कि इसी लोक में है कि परलोक में पहुँच गए हैं। तो है ना? तो ये सब पलटू राम के अजीबो-गरीब काम। कभी लोकसभा चुनाव के समय घूम-घूम के कहते थे कि हम लोग 4000 सीटें जीत रहे हैं लोकसभा में। बताइए 4000 सीटें आप किस हिसाब से जीत रहे हैं? फिर उनको एक बीमारी हो गई है कि दौड़-दौड़ के लोगों का पैर पकड़ने लगते हैं। ये गंगा पथ का उद्घाटन था, जिसको लोग मरीन ड्राइव भी कहते हैं, तो जो निर्माण एजेंसी का ये था, ठेकेदार था, है ना? तो अचानक पलटू राम उसका पैर पकड़ने दौड़ने लगे। अब बहुत अजीबो-गरीब स्थिति हो गई। सीनियर सरकारी अधिकारी आके रोक रहे हैं, प्रधान सचिव आके रोक रहे हैं कि रुक जाइए सर, पैर मत पकड़िए। वो भी ठेकेदार भी हक्का-बक्का है। तो मतलब अब ये सरकार चल रही है कि कॉमेडी सर्कस, यानी कॉमेडी सर्कस ही चलाना है तो कपिल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दीजिए। और जो महिलाओं का एंगल है वो तो मैं मतलब और कुछ मुझे तो लगता है कि मतलब जैसे कि पलटू राम किसी यौन कुंठा का शिकार हो, है ना? कि महिलाओं को देखते ही मतलब इनके सारे हार्मोन्स लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और अनियंत्रित हो जाते हैं ये। अब बताइए 1-2 साल पहले इन्होंने विधानसभा में, विधान परिषद में एक बहुत ही अश्लील और फूहड़ भाषण दिया था। परिवार नियोजन के बारे में भाषण था, लेकिन इतना अश्लील भाषण था कि पूरे देश में उसकी निंदा हुई और बाद में उनको खेद प्रकट करना पड़ा। फिर जो अभी आपने भी ज़िक्र किया, कुछ महीने पहले बोधगया में एक राजकीय कार्यक्रम था, उससे पलटू राम मंच पर गए तो जो उद्घोषिका थी, महिला उद्घोषिका, उसने कहा कि हम मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। तो पलटू राम उससे जाके चिपक गए, बोले कि हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। बताइए, वो असहज हो गई, मंच पर बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये पलटू राम ने क्या विकास की आंधी चला दी। उसके बाद ये आप कहते हैं कि प्रगति यात्रा में 2-3 महीने पहले बेगूसराय गए, वहाँ जीविका दीदियों के बीच घुस गए। अब वहाँ बोलते हैं कि 2005 के पहले बिहार की लड़कियाँ कपड़ा पहनती थी जी। बताइए ये कौन अनर्गल बात हुई? तो 2005 के पहले बिहार की लड़कियाँ क्या एकदम निर्वस्त्र रह के घूमती थी? उसके बाद देखिए अभी एक कार्यक्रम हुआ था बापू सभागार में, तड़ी पार अमित शाह आए थे, उसमें एक महिला को पलटू राम कंधा पकड़ के कैमरामैन की ओर मोड़ने लगे। और अभी आपने जिक्र किया जिस वीडियो को आरजेडी ने शेयर किया है, वो एक महिला को पलटू राम कंधा पकड़ के इधर से उधर कर रहे हैं। बताइए, अब हालत ये हो गई है कि 3 चौधरी बंधु इनके पीछे रहते हैं। बिहार कैबिनेट में 3 चौधरी बंधु है ना, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, अशोक चौधरी।
अब तीनों चौधरी बंधु इनके पीछे खड़े रहते हैं और उनका यही काम है कि जहां नीतीश कुमार नियंत्रण से बाहर होने लगे, इनको कंधा पकड़ के सीएम को कहना है चला जाए सर, और ठेलते हुए इनको हटा देना है। मतलब ने एक बड़ा शानदार गाना भी बनाया है, शायद उसमें एक दो लाइन गुनगुना दिया जा सकता है। गुनगुना दो। जी। सीएम का दिमगवा अब करता नहीं काम, औरत पर झपट्टा मारे पलटू राम। औरत पर झपट्टा मारने लगा। जी जी। तो क्या लगता है सर कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए? सबको लगता है। हमारे पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, वहाँ ज्योति बसु 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे, फिर जब बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने कहा कि अब मुझे आराम की ज़रूरत है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। तो उम्र तो सब पर हावी होती है ना। हाँ? लेकिन ये तो पलटू राम एकदम फेविकोल लगा के चिपक गए हैं कुर्सी से। जब तक पब्लिक एकदम इनको धक्के मार के नहीं निकालेगी, इसको बिहार की भाषा में गर्दनिया पासपोर्ट कहते हैं, जब तक वो नहीं देकर इनको हटाया जाएगा तब तक ये कुर्सी से चिपके रहेंगे। अब पूरे बिहार की जग हसाई हो रही है, पूरा हिंदुस्तान बिहार पर हंस रहा है कि कौन मानसिक रोगी को बिहार ढो रहा है। जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई है, नीतीश कुमार को अब इस्तीफा ले लेना चाहिए और कुर्सी जो है वो छोड़ देनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं। जुड़े रहिए न्यूज़ कॉर्नर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।